गाइस, सो आज है डे 2 और मैं जा रही हूँ मम्मी के पास। हम लोग को जैसे आपको पता है कि हम लोग गए थे कल दिल्ली भागवत के लिए कलश लेने, तो हम लोग को ना आने में काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि हम लोगों ने कुछ शॉपिंग अपनी भी कर ली, सूट वगैरह लिया है, तो इसलिए हम लोग बहुत देर से आए थे। रात को मेरे ख्याल से हमें 10 बज गए थे आने में। तो हमने सोचा कि हम लोग कल मतलब आज बैठ के सब डिस्कस कर लेंगे, सब देख लेंगे और प्लस मम्मी को भी दिखाना होता है। मम्मी की हामी बहुत ज़रूरी है, तो मम्मी को भी दिखा लेंगे आज। तो मैं घर जा रही हूँ मम्मी के पास। सामान सारा दीदी के पास है। मैंने दीदी के पास सामान उतार के फिर घर गई थी कल रात को मैं। तो दीदी सामान लेके अपनी गाड़ी से वहाँ पहुँच चुकी है मम्मी के पास और अब मैं जा रही हूँ वहाँ पर और वहीं जाके हम लोग देखेंगे और प्लस मम्मी को दिखाएंगे। अब पता नहीं मम्मी को पसंद आएंगे नहीं आएंगे, अब मम्मी से तारीफ मिलेगी या डांट मिलेगी, जो भी मिलेगा वो आपके सामने होगा। तो मैं घर जा रही हूँ, पर हाँ उससे पहले मैं रास्ते में डलवाऊंगी CNG क्योंकि कल वो मेरी खत्म हो गई थी। बल्कि इनफैक्ट रात को वापस आते हुए हम लोगों ने पेट्रोल पे गाड़ी चलाई है क्योंकि CNG रास्ते में ख़त्म हो गई थी और बहुत लेट हो रहा था, इसलिए मैंने डलवाई भी नहीं कहीं। तो मैं अब जाते हुए पहले CNG डलवाऊंगी, उसके बाद मैं घर जाऊंगी। अब या तो मैं आपको CNG स्टेशन पे मिलूंगी या फिर मिलूंगी मैं सीधा कविनगर। तो जैसा भी होगा मैं आपको दिखा दूंगी, मतलब उससे मिलते हैं थोड़ा। क्योंकि मैं गई फटाफट और सामान मैंने उठाया और मैं आ गई वापस, क्योंकि दीदी और मम्मी पहले ही सब कुछ सेट कर चुकी थी। अब सामान पीछे सीट पे रखा हुआ है, प्लस मैंने कुछ फिश ली हैं एक्वेरियम के लिए क्योंकि हमारी जो एक्वेरियम में फिश थी वो सब मर चुकी हैं, सिर्फ एक बची है, तो इसलिए मैंने कुछ फिश ली हैं। मुझे तो बहुत पसंद आई, सुंदर लगी। मैंने आज नई शॉप से ली है जहाँ से मेरी दीदी लेती हैं और प्लस मेरी एक फ्रेंड है, उसके फादर भी वहीं से लेते हैं। तो मैंने अंकल से पूछा तो अंकल ने मुझे बताया था इस शॉप के बारे में, तो मैंने वहीं से ली है। और अब मैं घर जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। तो अब मैंने एक्वेरियम वाले के भी वो लड़के को बुलाया है, उनसे शॉप वाले भैया से बात कर ली थी कि किसी को भेज दीजिए क्योंकि वो क्लीन करके और अपने हाथों से फिश को डाल देगा एक्वेरियम में, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो कि बाद में फिर कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिश वाला ये ना कह सके कि आपने कुछ गड़बड़ की थी। तो इसलिए वो लड़का आ रहा है, वो करेगा अपने हाथों से। पर बस मुझे इतना करना है कि उन्होंने पॉलिथिन्स में मुझे वो फिश दी है, तो मुझे सिर्फ इतना करना है कि वो जो बैग उन्होंने दिया है वो बैग में ले जाकर जो मेरा एक्वेरियम है उसमें उसको डालना है मुझे, और फिर वो लड़का आके अपने आप ही वो सब क्लीन करेगा, सब फिश मतलब क्लीन करके रिफिल करेगा, फिर फिश अपने हाथों से ही वो उसमें डालेगा। मुझे कुछ काम नहीं करना, बस मुझे वो पॉलिथीन उसमें डालनी है एक्वेरियम में। प्लस मैंने शशांक को कॉल कर दिया है, वो मुझे बेसमेंट में मतलब हमारी पार्किंग में ही मिलेंगे, हमारी पार्किंग बेसमेंट में है, तो वो मुझे हमारी पार्किंग में ही मिलेंगे डायरेक्ट, क्योंकि मेरे पास बहुत सामान है, मेरे पास फिश भी हैं, प्लस मेरे पास जो हम लोग का सामान जो था कल लेके आए थे वो सामान भी है, तो मैं इतना नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए वो आएंगे मुझे वहीं मिलेंगे। तो कुछ सामान वो उठाएंगे और कुछ सामान मैं उठाऊँगी, तो
बस मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाली हूँ घर, तो बस मैं घर पहुंच के आपको फिर वहीं मिलती हूँ। और हाँ, मुझे मम्मी के साथ बुटीक पे जाना है, जो मैं सूट लेके आई हूँ वो सूट को सिलने दे के आना है, तो मुझे वहाँ भी जाना है। तो मैं आपको घर चल के मिलूँ, घर पे मिलते हैं, ठीक है गाइस। हमारी सोसाइटी में कुछ हो रहा है, किसी का कुछ फंक्शन वगैरह है शायद। हाँ, सामने गाड़ी में भी एक कोई ब्राइड या कुछ, आई थिंक कुआ पूजन होगा इनका। जैसा कि आपने देखा, हमारे सोसाइटी में किसी का शायद कुआ पूजन है। गाड़ी में ब्राइड की तरह एक लड़की बैठी हुई थी, लेडी बैठी हुई थी, और पर वो ब्राइड तो लग नहीं रही थी, पर तैयार वैसी थी, और हाथ में उसके कलश था। मुझे पता है मेरी बहन के अभी कुआ पूजन हुआ है, तो उसका रिचुअल यही होता है कि सर पे वो कुछ कलश वगैरह लेके जाते हैं। तो बट न्यू जैसे बेबी हुआ ही हुआ होता है, तो फिर तो इतना नहीं हो पाता चलना, तो हो सकता है वो गाड़ी में उसको लेके जा रहे हैं। तो वो आगे फ्रंट सीट पे ही बैठी हुई थी कलश लेके हाथों में, और बाकी सब डांस वांस कर रहे थे। जैसे कि आपने देखा ढोल बज रहा था, पता ये ढोल की आवाज आपके पास पहुंची कि नहीं पहुंची, तो सोचा मैंने आपको बता दूं। मैं नीचे पहुंच चुकी हूँ, बस गाड़ी पार्क कर रही हूँ। शशांक को मैंने कॉल कर दी थी ऊपर ही, वो आ जाएंगे मेरे को हेल्प करने के लिए, सामान लेने के लिए। और मैं गाड़ी पार्क कर रही हूँ, इससे शायद मैं आपको देखूँ नहीं, तो सॉरी। तो मैं गाड़ी पार्क कर रही हूँ, शशांक भी बस आने वाले हैं, उनके साथ सामान उतरवाऊंगी और फिर मैं जाऊंगी ऊपर, फिर मम्मी को सूट वगैरह दिखा के, और फिर जाऊंगी मम्मी के साथ उनको स्टिच करवाने। सारा एक्वेरियम क्लीन हो चुका है, बस ये फिश Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face.